विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो विज्ञान का पाठ है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा शुरू से टारगेट होता है कि हम सबसे पहले पाठ का नाम जानें। तो पाठ का नाम है सबसे पहले फसल से चालू होता है, तो हम फसल के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फसल है, फसल कितने प्रकार की होती है। हमने देखा है फसल होती है, आपके प्रकार नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फसल होती क्या है। तो होती है फसल, हम आज तक जो फसल देखते आए हैं, चावल की फसल देखी हमने गेहूं की फसल देखी, इसी तरीके की आपने कई सारी फसल देखी हैं। तो यही सारी कहलाती है हमारी फसलें। फसल की डेफिनेशन, जब किसी विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ को कई सारे विस्तृत क्षेत्र में बहुत सारी संख्या में उगाई जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब कैसे, मान लो जैसे कि ये एक बड़ा सा खेत है, मान लो आपकी स्क्रीन ही आपका खेत है और इसमें मुझे बोने हैं गेहूं की फसल बोनी है। तो मैं कैसे बोऊंगा, तो सबसे पहले मुझे लाइनें बनानी पड़ेंगी उसके लिए इस तरीके से, फिर मुझे पहले खुदाई करनी पड़ेगी, फिर लाइनें बनानी पड़ेंगी, यानी फिर मैं यहाँ इनके पौधे बोऊंगा इस तरीके से, फिर मुझे इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी इसी तरीके से आपकी क्या होती है, फसल उगती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका ये जो आपकी बुक का दूसरा पेज है कि फसल के प्रकार। सबसे पहले मुख्य आपके फसल के दो प्रकार दे रखे हैं। पहला प्रकार है खरीफ फसल, दूसरा प्रकार है रबी फसल, दोनों दे रखे हैं। जानते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा चावल खाएंगे तो ठंड लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, कि जब हम फसल बोते हैं, मान लो हमने चावल की फसल बो रखी है, तो चावल की फसल के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। अब चावल जब भी बोए जा सकते हैं जब क्या पड़ेगा, बहुत सारी बारिश पड़ेगी, यानी कि बारिश के समय में चावल बोए जा सकते, जिससे कि हमें पानी की अधिक उपलब्धता हो। इसलिए चावल को ठंडे माने जाते हैं, चावल को बीमार में खाने के लिए मना करते हैं। आसान हो जाता है। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा में ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः क्या बोया जाता है, जून से सितंबर तक कहा गया, जून से सितंबर तक होती है। इसमें मक्का हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये सब हमें दे रखे हैं। अब हम जानते हैं रबी की फसलों के बारे में। रबी की फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर टू मार्च तक की जो फसल होते हैं वो हमारी कहलाती है शीत ऋतु यानी कि ठंड की ऋतु चलती है अक्टूबर से मार्च तक। इसके बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कहलाती हैं हमारी रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें आ जाती हैं गेहूं आ गया, चना आ गया, मटर आ गई, सरसों आ गई, अलसी, रबी आ गई, फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा, कौन है ये है बूझो, ये रहा आपका बूझो, ये रही आपकी पहेली। बूझो पूछता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रकार की कैसी फसल है, फिर से देखते हैं, ये एक प्रकार की है खरीफ फसल। ये रहा ना धान इसमें आता है, और ये पूछ रहा है कि शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि ये एक प्रकार की खरीफ फसल है, इसलिए हम इसे शीत ऋतु में नहीं उगा सके। शीत ऋतु में वो केवल वही फसल उगाई जा सकती हैं जो रबी फसलें होती हैं। नेक्स्ट पूछती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। क्योंकि जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तो इसे वर्षा ऋतु में उगाएंगे, वरना और ऋतुओं में कहाँ से पानी आ जाएगा। इतने बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में। कृषि पद्धतियाँ क्या है, यानी कि कृषि को उगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो कृषि पद्धतियाँ, पहला हो गया मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करेंगे, यानी कि मिट्टियों को लाइनों में लगाएंगे, इस तरीके से लाइनों में लगाएंगे, उनमें फसल उन लाइनों में लाएंगे, उसकी खुदाई करेंगे, इस तरीके से खुदाई कर देंगे जिससे कि जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिट्टी के अंदर चला जाए और पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से मिलता चला जाए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बुआई यानी कि अब हमने लाइनें तो खींच ली, मिट्टी की लाइनें, अब इसके अंदर हमें फसल भी तो बोनी होंगी, तो अब फसल बोने की प्रक्रिया को बोलते हैं बुआई, यानी कि हम यहाँ फसल बो देंगे। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक देना। खाद, अब मान लो हमने ये है, मान लो अब ये लाइनें नहीं बना रहा मैं,
मान लो मैंने फसल बो दी कई सारी, अब क्या है, फसल तो बो दी मैंने, अब इसमें खाद भी तो देनी पड़ेगी जिससे इसको अच्छे से वो मिल सकें, खाद्य पदार्थ मिल सकें, कीड़े ना लगें। तो इस वजह से मुझे इन पे खाद भी देनी पड़ेगी। मान लो खाद भी दे दिया, ये हो गया खाद देना। अब क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं, जो हम फसल बोते हैं इस तरीके से, मान लो हमने फसल बो दी, अब इसके बीच में जो अजीब अजीब पौधे उग जाएंगे, जैसे घास उग गई, बेकार पौधे उग गए जो मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं अपने अंदर, जो मिट्टी से पोषक तत्वों को अपने अंदर खींचते हैं और फसल को उगने नहीं देते हैं, उन्हें कहते हैं हम खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कटाई। कटाई हो गया नेक्स्ट। फिर हो गया हमारा काटना, यानी फसलों को काटना। फिर हो गया हमारा भंडारण को स्टोर करके रखना। यहाँ तक आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।